नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। वे मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। अभी पता चल जाएगा। फाइनली दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। ये देश की जेनजी के लिए, देश के युवाओं के लिए और कॉकरोच जनता पार्टी के सारे समर्थकों के लिए बहुत बड़ी जीत है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? हमने देश की सरकार को दिखा दिया है कि झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला चाहिए। और ये मैसेज अब सरकार के हर एक मिनिस्टर, हर एक नेता तक जाना चाहिए। किसी ने भी कोई करप्शन करने की कोशिश करी, कुछ अन्याय करने की कोशिश करी, अब देश की जनता जाग चुकी है, चुप नहीं बैठेगी। तो ये जो इथेनॉल वाले बाबा हैं, इथेनॉल वाले मिनिस्टर हैं, अभी से ही संभल जाओ। नीट का मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था भाई, एक अलग मुद्दा लेके आ गए। गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए। यार ये नई मशीन है यार, मशीन है भाई। इस जनरेशन से तुम जो है इसमें तो हारने वाले हो यार। ये कैसे जीतोगे यार? बात तो सही है। और तुम्हारे धर्मेंद्र प्रधान ने तो इस्तीफा दे दिया, कुछ कहना चाहोगे इसमें? हाँ, तो इस्तीफा तुम्हारे कहने से थोड़े ना दिया है, या किसी प्रोटेस्टर के कहने से थोड़े ना दिया है। बेटा हमारे पावर से ही दिया है, ठीक है? बकवास मत करो। ये जो जितने थे ना जंतर मंतर पे, हाँ। क्या थे पता है ना? फंडेड थे दूसरी पार्टी से, एक्टिविस्ट थे ये चाइना के सारे। ये सब अंकल नेशनल लोग थे, इनके कहने से कोई इस्तीफा दे देगा? अच्छा दिया तो पर अंकल नेशनल लोगों की वजह से ही है ना, फंडेड लोगों की वजह से ही दिया है ना इस्तीफा। पर्सनल इशू था, पर्सनल प्रॉब्लम के वजह से दिया है इस्तीफा। तुमने सुना नहीं धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा? क्या कहा? गुड क्वेश्चन। इस्तीफा देने के बाद वीडियो आया तो है धर्मेंद्र प्रधान का, देख लो जाके। उन्होंने खुद से कहा है कि मैं अपना पर्सनल रीजन के वजह से दे रहा हूँ इस्तीफा। अच्छा, इसमें कोई किसी के कहने से या दबाव में नहीं दे रहा हूँ, पर्सनल रीजन है मेरा। क्या पर्सनल रीजन है मालूम है तुमको? उनकी फट चुकी है। पर्सनल रीजन सुनोगी ना रो दोगी। बता दे चल, वो ही बता दे। उसकी बेटी अमेरिका में पढ़ती है, मैसाचुसेट्स में, एक LLM यूनिवर्सिटी है उसमें। तो उसमें वो पढ़ती है वहां पे शांति से। हाँ। अच्छा, इंडिया के लोग इतने हरामी हैं। हाँ। यही जो तुम्हारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर पे, ये छात्र है, ये गुंडे हैं ये। अच्छा। उसके कमेंट सेक्शन में जाके गाली दे रहे थे कि अपने बाप को बोल इस्तीफा देने। कैसा शिक्षा दे रहा है जो तुमको बाहर पढ़ने जाना पड़ रहा है इंडिया में। क्या? तो सही तो कह रहे हैं लोग। कैसा शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, कैसा शिक्षा दे रहा है भारत के लोगों को कि उसकी खुद की बेटी को विदेश जाके पढ़ना पड़ रहा है। शर्म आनी चाहिए आपको। अरे भाई, तो वो करोड़पति है ना, उसके पास पैसा बहुत ज्यादा है, वो पढ़ा सकता है अमेरिका में। तुम पढ़ा सकती हो अपनी बेटी को अमेरिका में? नहीं। फिर उसके पास पैसा है ना। तुम एक बात बताओ मुझे, बोल। तुम्हारे घर में जो मेड आती है, हाँ। उसकी बेटी कौन से स्कूल में जाती है? सरकारी स्कूल में। क्या तुम चाहती हो मेरी बेटी भी उसी स्कूल में जाए? तुम तो थोड़ी अमीर हो, नहीं चाहोगी ना उसी स्कूल में जाए? तो अपनी बेटी को कौन से स्कूल में भेजना चाहोगी? प्राइवेट स्कूल में भेजूंगी। सही बात है। मतलब बढ़िया, जिसमें 1-2 लाख फीस हो। हाँ। है ना? हाँ। बस, तो वो करोड़पति से भी और अरबपति हैं वो धर्मेंद्र प्रधान। वो अपनी बेटी को कहाँ भेजना चाहेंगे? विदेश में ही भेजना चाहेंगे ना, जहाँ पे और करोड़ों रुपए लगे। कोई बढ़िया यूनिवर्सिटी में, जहाँ से लोग साइंटिस्ट बन के निकलता है ना? अच्छा, यही सब सिंपल सी बात है भाई। अपने घर के नौकर को मैं सैलरी देती हूँ, हाँ। ठीक है? वो मेरे यहाँ काम करता है, मैं उससे सैलरी लेती नहीं हूँ। और धर्मेंद्र प्रधान अपने देश का नौकर है, हमारा शिक्षा मंत्री है वो, ठीक है? ठीक है। वो हमारी अच्छी एजुकेशन के लिए हमने उसको शिक्षा मंत्री बनाया है, तो वो हमारा नौकर हुआ ना। नौकर हुआ ना, तो नौकर को सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए और हमको प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहिए। मतलब हमें विदेश में पढ़ना चाहिए, उसकी बेटी को यहाँ भारत में रहकर सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए। तो वो नौकर होकर अपनी बेटी को विदेश में पढ़ा रहा है? हाँ, तो वो तो बेइज्जती कर रहा है हम अमीर लोगों की। अच्छा, ये सीन है क्या? अच्छा, ओके, अब समझ आ रहा है। लेकिन फिर भी पर्सनल रीजन के वजह से रिजाइन दिया है उसने। पर्सनल रीजन नहीं, अंकल नेशनल लोगों का पावर है ये, पावर।
गाइस, राजनाथ सिंह का एक बयान वायरल हो रहा है 2015 का, जहां पे वो कहते हैं कि हमारी सरकार में कोई इस्तीफे नहीं होते, कोई रेजिग्नेशन नहीं होता। वो यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, जहां पे किसी भी अनहोनी की लोग जिम्मेदारी लेके अपना पद छोड़ देते थे। क्या बात कर रहे हैं? पहले ये देखो, इसमें मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। मैं कहा सुबह हो गई मामू, आंखें खोलो और ध्यान से देखो, इस्तीफे होते हैं, हो चुके हैं। अगर तुम लोग ऐसी अकाउंटेबिलिटी जीरो रखोगे, फिर चाहे सरकार किसी की भी हो, आगे भी इस्तीफे होते रहेंगे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। गाइस, ये एक तो गया, मैं कह रही हूँ लगे हाथ वो जिसने गन्ना दे रखा है सभी की गाड़ियों में, उसका भी मांग के देख लेते हैं, क्या पता हमारा फ्रेंड कंप्लाई कर जाए। धर्मेंद्र प्रधान तो झांकी है, गडकरी अभी बाकी है। इस तरह के नारे यहाँ पर अब लगना शुरू हो गए हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? और अब जो यहाँ के युवा हैं उनके डिमांड भी बढ़ गई हैं। अब यहाँ के युवा डिमांड्स कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सारे छात्राओं से, देश के युवाओं से माफी मांगेंगे। बड़ा हरामी हो बेटा। दूसरा ये भी डिमांड्स उठ रही हैं कि नितिन गडकरी अपना इस्तीफे के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि अब यहाँ के युवा उनके नंबर पे अगली बार आ रहे हैं। और तीसरा ये है कि जो पुलिस के भेष में गुंडा जो वहाँ पे घूम रहे थे और सादे कैजुअल ड्रेस में जो गुंडे 20 तारीख को थे और जिन्होंने छात्राओं को, युवाओं को जिस तरह से बर्बरता से पीटा था, महिलाओं पर जिस तरह से हमला किया था, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, ये कर लो पहले। तो देखते हैं अभी क्या ये अभी प्रोटेस्ट यहाँ पर खत्म हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद, या फिर अब अगली डिमांड्स के साथ ये युवा फिर से ऐसे ही इसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, ये रील उनके लिए जो शेर कहते थे शेर कभी झुकता नहीं है, झुक गया ना, तुझे क्या लगता था बे, झुकाएंगे नहीं, झुका दिया ना। और ये तो अभी झांकी था, असली पिक्चर तो अभी बाकी है। देखा जंजी की ताकत, झुका डाला ना ये। जब तक तोड़े नहीं तब तक छोड़े नहीं है दोस्तों। ये अंधभक्तों के लिए वीडियो बनाई है। मोदी शेर है, वो कभी झुकता नहीं है, झुका दिया ना। तो आइंदा से ये घमंड ना अपने अंदर डाल देना। अब आएंगे यहाँ गन्ना वाले मिस्त्री मंत्री। बड़े चुप रहते ना तुम, अब तुम्हारी बारी आएगी, गन्ना मंत्री बन रहे थे ना। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। मैं तो अभी बोलती हूँ, अब मांगो गन्ना वाले मंत्री से रेजिग्नेशन। इसने जो गन्ना डाल डालकर गाड़ियों की हालत करी ना, सुधरेगा ये। इससे भी रेजिग्नेशन मानो गड़बड़ी साहब से। क्या? मुंह मीठा करो फ्रेंड्स। अब ये मत पूछिएगा कि मुंह मीठा करने की बात मैं क्यों कर रही हूँ। ये लीजिए एक बड़ा सा थैंक यू फ्रेंड्स। अरे वो अंकल कहाँ जो कह रहे थे कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। इसमें मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। अभी पता चलेगा। अरे महाराज, सही समय पे इस्तीफा दे दिया उसने, वरना कुछ दिनों में सरकार ही नहीं होती। राजनाथ सिंह जी कह रहे थे कि हमारी सरकार में तो इस्तीफे होते ही नहीं हैं। मक्का लाडले जंजी नाम सुना है। मियाऊ मियाऊ। ओके बाय बाय टाटा। प्रधान जी तो चल दिए फ्रेंड्स, अब एथेनॉल वाले चच्चा का बारी है। चच्चा अपना भी बोरिया बिस्तर समेट लीजिए, काहे कि अब आपका भी गन्ना होगा। अरे ऐसन मनोहर मंगल
सुहावन सुंदर सूरत न हो प्रधान जी, राजा जी, प्रधान जी ये करे तरहल हा जरूरत महूरत खूबसूरत हो, खूबसूरत। तो गाइस धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोटेस्ट खत्म हो गया है, ये हमें उन्होंने सिर्फ 5-6 दिन का रेस्ट दिया है। क्या बात कर रहे हैं? अब रेस्ट करो, उसके बाद जंतर मंतर वापसी आ जाओ। अब हमें नितिन गडकरी का इस्तीफा चाहिए। जो उसने रोडें तोड़ी पड़ी है सारी, पेट्रोल महंगा हो रहा है, E20 मिला रहा है, E40 मिला रहा है, पता नहीं क्या क्या मिला दिया है उसने, कुछ समझ नहीं आ रहा है पेट्रोल में। सबकी गाड़ियां खराब हो रही है, हमें इस्तीफा चाहिए, मैटर ये है, सीधी बात, नो बकवास। तो भाई 5-6 दिन रेस्ट करो, अपना वापसी आओ जंतर मंतर, वापसी प्रोटेस्ट पे बैठना है, ठीक है गाइस। पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन करने वाले छात्र इसलिए जीत गए क्योंकि वो हिंदू मुसलमान में नहीं बटे। अगर वो हिंदू मुसलमान बनकर गए होते तो पहले वो आपस में लड़ते, फिर पुलिस उन्हें पीटकर खदेड़ देती। सही बात है। और कोई इस्तीफा नहीं होता। इस मामले में जेनजी बाकी पीढ़ियों से ज्यादा समझदार और स्मार्ट साबित हुए हैं। पूरे देश को इस आंदोलन से सबक लेना चाहिए। क्या? आपका धर्म और मजहब आपकी निजी आस्था का विषय है, इसमें सरकार को दखल देने की जरूरत नहीं है। सरकार का काम स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सड़क, पानी, सुरक्षा और बाकी चीजों को संभालना है। बात तो सही है, लेकिन हो इसका उल्टा रहा है। सरकार ने हमेशा स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे जनहित के जरूरी मुद्दों को छोड़कर धर्म और मजहब में दखल दिया है, और इसीलिए आपके बच्चे बेरोजगार और आपकी जिंदगी बदहाल है। अच्छा, मैं ये बात आज बोल रही हूं, मैं ये बात बार बार बोलूंगी। अगर आपको अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहिए तो सरकार को अपने धर्म और मजहब के मसलों से दूर कीजिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और उनसे अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार पर सवाल पूछिए, वरना मंदिर बनवाने के बाद इन लोगों ने वहां क्या किया ये सब जानते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। भाई धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर का ये सीन है और लोग यहाँ पे लिख रहे हैं नितिन गडकरी लोडिंग। क्या भैया अगला नंबर नितिन गडकरी का है क्या? तो यहाँ पे लोग लिख रहे हैं नितिन गडकरी लोडिंग और कह रहे हैं कि अगला नंबर जो है वो नितिन गडकरी का होने वाला है। और लोग यहाँ पे खुशियां मना रहे हैं। एक तरीके से ये जेनजीज की जीत है, उन छात्रों की जीत है जिन्होंने लाठियां खाई लेकिन फिर भी पीछे नहीं हटे, लगातार डटे रहे। सही बात है। लोग एक दूसरे को मिठाइयां बांट रहे हैं, खाने की चीजें बांट रहे हैं। खाली बंदी है। क्रेजी भाई, जेनजीज हैव वॉन दिस प्रोटेस्ट। क्रेजी। बात तो सही है। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। सत्य संघर्ष और युवा छात्र की जीत हुई। देश के सभी युवा छात्रों की आवाज रंग लाई। देश के सभी युवा छात्रों को इस ऐतिहासिक जीत की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। यह जीत सिर्फ युवाओं की नहीं बल्कि उनके अधिकारों, मेहनत और लोकतांत्रिक संघर्ष की जीत है। बात तो सही है। मैं देश के सभी युवाओं से कहना चाहूंगी कि आप सब इसी तरह एकता बनाए रखिए। युवा शक्ति जिंदाबाद। जय हिंद। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सर मुबारक हो आपको भी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। फाइनली आ गया इस्तीफा, आपको पता चल गया होगा। आपकी भी छुट्टी हो जाएगी सर, अब और डंडे नहीं टूटने, बच जाएंगे। ठीक है सर, खुश हो आप? हमारी तो ड्यूटी सर हमें तो करनी है, यहाँ नहीं तो कल दूसरी जगह करेंगे। कहीं और लगेंगे डंडे, कहीं और लगेंगे डंडे। नहीं डंडे क्यों लगेंगे, यहाँ लगे। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगी ना पुलिस तो सर। अरे लॉ एंड ऑर्डर में जान से कोई हाफत कोई बचा देगी पुलिस, लेकिन आप लोग खुश हो?
हम तो खुशी रहते हैं हमेशा सर, हम तो अपनी ड्यूटी करके खुशी हैं। लेकिन कुछ तो होगी ना कि यूथ आके खड़ा हुआ, यूथ जीता, कुछ तो एक अलग लेवल की खुशी होगी। अच्छी बात है सर, खुश नहीं नजर दोस्तों वीडियो आखिरकार जंतर मंतर का प्रोटेस्ट सफल हो चुका है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है। आखिर में झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। क्या बोलते हैं बेटा? मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दें। नमस्कार, मैं नेहा भारती। वो एक कहावत है ना, अगर सड़कें सुनसान हो जाए तो संसदें आवारा हो जाती है, और वही आवारागर्दी हमारी संसद अभी तक कर रही थी। सही पकड़े हैं। तो सड़कें सुनसान नहीं करनी थी। जिस तरीके से सड़कें आप लोगों ने भरी है भाई, सैल्यूट है हमारे देश के हर एक वो युवा को जो इस प्रोटेस्ट में आया या नहीं भी आ पाया, जिसने सपोर्ट किया। सही बात है। हम लोगों का बोल बोल के गला फट गया वहां पर आज फाइनली धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। कहते हैं ना, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और आप लोगों ने, सबने मिलकर, पूरे भारत के लोगों ने, भारत से बाहर बैठे हुए भी जो हमारे इंडियंस है और भी लोग जो सपोर्ट कर रहे थे, सबने इस सरकार को झुका ही दिया। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि फाइनली हम लोगों की सबकी मेहनत रंग लाई। मैं पहले दिन से वहां पर थी, अब भी बस हो सका तो जाऊंगी, बट बहुत खुशी हो रही है। फाइनली धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। Oh my God! Wow!